क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और आपके एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर जो भी 23वां प्रश्न आने वाला है, इस 23वें प्रश्न की हम बात करेंगे आज, जो कि सांख्यिकी के अंतर्गत है। और सांख्यिकी के अंतर्गत आपके या तो माध्यक वाला क्वेश्चन आएगा या माध्यक, देखिए अथवा के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, या तो आप माध्यक वाला क्वेश्चन कर दो या माध्यक वाला कर दो, साथ ही इसमें बहुलक वाला भी आ सकता है। तो आपको माध्यक, माध्य और बहुलक ये तीनों निकालने अच्छे ढंग से आने चाहिए। तो सबके वीडियो मैंने बना रखे हैं, फिर भी मैं एक बार वापस आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले हम निकालते हैं माध्यक। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसको रूप से पता चल रहा है कि यहाँ माध्यक आपको पूछा है। तो इस टाइप की आपको टेबल देखने को मिलेगी, और हो सकता है क्वेश्चन है वो दूसरा आ जाए। आपको तो ये यहाँ समझना है कि माध्यक है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है, आंकड़े आपके दूसरे बन के भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस ढंग से करना है। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको, और नेक्स्ट पेज पे मैंने ये ले लिया, और साथ ही इसके अंदर मैंने जो सारणी जिसके अंदर आपको बनानी है, ये सारणी के अंदर जो मान है वो भी मैंने लिख के रखे, ताकि आपका टाइम है वो ज्यादा वेस्ट नहीं हो, जल्दी से आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। देखिए ये है हमारा पूरे आंकड़े। ठीक है, इन आंकड़ों को किस ढंग से जमाना है, देखिए बार किलोग्राम में, तो ये एज इट इज लिखना है बार किलोग्राम में। ठीक है, फिर नीचे क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ मैंने लिखा है विद्यार्थियों की संख्या एफ आई। ठीक है, ये जोड़ देना हमेशा, पता है आपको। फिर दूसरा जो कॉलम होता है वो बारंबारता का होता है, यानी जिसे कहते हैं एफ आई। ठीक है, तीसरा कॉलम आपको जोड़ना है जिसे कहते हैं संचयी बारंबारता, जिसे इंग्लिश में आपको लिखना है सी और एफ के रूप में। ओके, अब जो आंकड़े हैं ये मैंने एज इट इज लिखे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। देखिए 40 से 45, 45 से 50, ये सब मैंने पढ़े ऐसे, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, इस ढंग से जितने भी आंकड़े हैं 70 से 75 तक, देखिए 70 से 75 तक सब पूरे के पूरे भर दिए। फिर विद्यार्थी की संख्या 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2, ये सब भरे 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पूरा एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखा है। अब आपका काम यहाँ स्टार्ट होता है कि आपको क्या करना है। तो संचयी बारंबारता आपको बनानी आनी चाहिए, और संचयी बारंबारता बनाने का तरीका क्या है वो आपको यहाँ समझना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, यानी जो बारंबारता दे रखी है आपको, कोई भी यहाँ दूसरा भी आ सकता है। तो यानी बारंबारता जो होगी, पहला पहला डिजिट वो आपको एच डी लिखना है, यहाँ ऐसा का ऐसा, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, ऐसा कैसा लिख दिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट संख्या में जोड़ते जाना है, यानी 2 को इस 3 के अंदर जोड़ दो। ओके, तो 2 को 3 के अंदर जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, ये आ गया जैसे 5। अब 5 को इसमें जोड़ना है 8 में, तो 5 और 8 मिलकर कितने हो गए 13। 13 को 6 में जोड़ दो, 13 और 6 कितने हो गए 19। 19 को 6 में जोड़ दो, इस ढंग से जोड़ते जाना है और इस कॉलम की पूर्ति करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको लाइन हटा के व्यवस्थित कर देता हूँ वापस। तो यहाँ वापस बढ़ते हैं, देखिए 2 एजीटी लिखना है ऐसे कैसे, 2 और 3 मिलके कितने हो गए 5। 5 और 8 मिलके कितने हो गए 13। 13 और 6 मिलके कितने हो गए 13, और ये 6 कितने हो गए 19। ठीक है, ये 19 और ये 6 कितने हो गए 25। 25 और ये 3 कितने हो गए 28, और 28 और ये 2 हो गए हमारे 30। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा संचयी बारंबारता के जितने भी अंक थे वो आ गए। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो कॉलम करना है आपको, लिखना है योग। ठीक है, यहाँ मैंने योग लिखा है। योग किसका करना है, विद्यार्थियों की संख्या, यानी जो बारंबारता है इसका योग करना है। तो योग निकालने के लिए आपको पता है कि सिग्मा का प्रयोग करते हैं, तो सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ आई, और इसी को बोलते हैं एन। ठीक है, एन है योग कितना आ जाएगा 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2, इन सबको जोड़ेंगे तो आपके आएगा 30। ठीक है, ये और ये हमेशा सेम आता है। देखिए ये हमने जोड़ने का काम ही तो किया है, इधर से जब संचयी बारंबारता आपने निकाली है तो एक एक अंक में जोड़ते गए, तो लास्ट में 30 आ गया, यानी सिग्मा एफ आई है वो 30 ही आएगा। राइट, तो इस ढंग से आपके सिग्मा एफ आई यानी एन है वो निकल के आ गया। अब आपको माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, माध्यक वर्ग पहले निकालना है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एन बट्टा 2 निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ n/2
n बाय 2 कितना आ जाएगा, देखिए 30/2। n कितना है मेरे 30 है, तो 30/2 है वो कितना आ गया 15। ठीक है, 30/2 है वो कितना आ गया 15। और 15 से ठीक बड़ी लिखना है, तो 15 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता, 15 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता आपको देखना। देखिए 15 है, जो भी n/2 निकलता है उससे ठीक बड़ी संशयी बारंबारता देखेंगे तो 15 देखिए 2, 5, 13 और 19। तो 15 से जस्ट बड़ी है वो कौन सी है 19 है, राइट। और 19 के संगत आपको देखना है वर्ग अंतराल, यहाँ सीधा लाइन में चलना है, इस लाइन में ऐसे चलेंगे, ये वर्ग अंतराल आपको मिल गया 55 से 60। ठीक है, तो इस ढंग से लिखना है आपको कि बस ये तो आपको लिखना है कि 15 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता 55 से 60 है। अतः माध्यक वर्ग है वो क्या आ गया हमारा 55 से 60, 55 से 60। ठीक है, अब आपको सूत्र का प्रयोग करके माध्यक है वो निकालना है, बहुत इजी है। अब आपको सूत्र है वो याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला यहाँ मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा, माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF, ठीक है, बट्टा F इंटू H। ठीक है, अब ये L क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है, ये आपको समझना है। L है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, देखिए माध्यक वर्ग है वो आपने क्या निकाला है 55 से 60। ठीक है, जो कि संशयी बारंबारता में 15 से ठीक बड़ी वर्ग अंतराल था, तो माध्यक वर्ग आ गया 55 से 60। तो यहाँ की निम्न सीमा आपको देखना है, यानी पहली संख्या होगी वो आपकी हो जाएगा L। इसे कहते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो L से परसेंट करते हैं लोअर लिमिट को, तो इसलिए 55 है वो क्या हो जाएगा आपका L। ठीक है, तो यहाँ से मैं 55 के स्थान पर L के स्थान पर 55 लिख लेता हूँ, फिर प्लस n/2, और n/2 पहले से आपने निकाल दिया 15 आया था, देखिए हमारा n/2 निकाला कितना आ गया था 15, यहाँ 15 लिख लेता हूँ मैं, ये 15 आ गया माइनस CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संशयी बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग है, इस माध्यक वर्ग में 55 से 60 है, हमने लिखा है माध्यक वर्ग है वो क्या है 55 से 60, इससे ठीक पहले वाला वर्ग 50 से 55 है, इसकी संशयी बारंबारता यानी कि 13। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, जो भी आपने संशयी बारंबारता के अंतर्गत माध्यक वर्ग निर्धारित किया उससे पहली वाली संशयी बारंबारता होगी, जस्ट हमने 19 निर्धारित किया तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, इससे पहले वाला CF, यहाँ आपको लिखना है 13 बट्टा F है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। तो माध्यक वर्ग क्या निर्धारित किया 55 से 60, तो इसकी बारंबारता क्या हो गई, इसकी बारंबारता हो जाएगी बारंबारता यहाँ से हमारी निर्धारित हो जाएगी 55 से 60 के अंतर्गत बारंबारता क्या है 6, तो यहाँ आ जाएगा नीचे F के स्थान पर 6 इंटू H है वो वर्ग अंतराल है, तो कितने कितने का वर्ग अंतराल है, देखो यहाँ पे 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, यानी 5 का वर्ग अंतराल चल रहा है, तो यहाँ पे H है वो आ जाएगा 5। अब पूरे आंकड़े हमने लिख दिए, इन सब का अब गणना करेंगे तो हमारा माध्यक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 55 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस देखो 15 में से 13 आ गया, क्या बचा 2, नीचे 6 है इंटू 5, 55 प्लस 2 का गुणा 5 से कर दो, कितने हो गए 10, 10/6। अब 10 में 6 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं भाग दे के आपको बता देता हूँ। तो चलिए 10 के अंदर 6 का भाग देते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 55 के अंदर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं 10 के अंदर 6 का भाग देता हूँ, 6 1 जा 6, एक बार चला जाएगा, यह आ गया 6।
10 में से 6 गए तो क्या आ गया 4। अब देखिए भाग नहीं जाता तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के बाद में यहाँ 0 हम लगा सकते हैं। अब 6 का टेबल बोलते हैं तो 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, जो भी ज्यादा है तो यहाँ 6 बार देना पड़ेगा भाग, ये आ गया 36। 40 में से 36 गया, वापस आ गया 4। पॉइंट लगा हुआ है, आप 0 लगा सकते हैं, वापस 6 बार चला जाएगा, ये आ गया 36 और शेष आ गया 4। वापस पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, वापस जाएगा 6 बार, यानी कंटिन्यू भाग है वो चलता रहेगा। तो आपको सिर्फ पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक ही निकालना है। यहाँ पे तीसरा डिजिट है वो देखिए 5 या 5 से बड़ा आता है तो पास वाले डिजिट के अंदर एक संख्या ऐड कर सकते हैं, ये रूल होता है। तो इसको मैं 1.67 बना सकता हूँ। तो चलिए यहाँ जोड़ देते हैं हम इसको, 1.67 को 55 के अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 55 प्लस 10 के अंदर 6 का भाग दिया तो हमारा क्या रिजल्ट आया था 1.67। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेगा तो आ जाएगा हमारा कितना 56.67। ये अंतिम आपके आंसर आ गया, यानी माध्यक है वो 56.67 है। ओके, तो ये तरीका है आपके माध्यक निकालने का। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं वापस इसका वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।